सबसे पुराना ढाबा जो कश्मीर के श्रीनगर के अंदर उनके मालिक के बेटे के ऊपर हमला होता है, आतंकी आते हैं, गोली जो है मारते हैं। फिलहाल उनकी कंडीशन स्टेबल है। आप इस पूरे हमले को किस तरह से देखते हैं? आतंकवादियों की ये बौखलाहट है। जिस तरीके से भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है, इससे ये आतंकवादी बौखलाहट में हैं। साथ ही साथ आतंकवादियों को और पाकिस्तान को इस समय जम्मू कश्मीर से जो सपोर्ट है, जो छिटपुट कुछ लोगों का समर्थन होता था कभी कभी, वो भी सब बंद हो गया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को अब हकीकत मालूम है कि ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर की जनता के दुश्मन हैं। ये आतंकवादी, ये दहशतगर्द, ये पाकिस्तान से, आईएसआई से, पाकिस्तान की आर्मी से पैसे लेकर इनका काम है जम्मू कश्मीर के लोगों को कत्ल करना, जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करना। इन आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। पिछले 30 सालों में 1 लाख से ऊपर बेगुनाह लोगों की जान इन पाकिस्तान के इन दहशतगर्दों ने ली है। और अब जब जम्मू कश्मीर की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, इनका सपोर्ट बेस खत्म हो गया है, कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हो गई है, कश्मीर में कोई नया नौजवान आतंकवादी रिक्रूटमेंट की ओर नहीं जा रहा, कश्मीर में खुशहाली है, कश्मीर के लोग खुश हैं, वहाँ अमन चैन और भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके रह रहे हैं, तो इनको तकलीफ हुई। और आकाश मेहरा, जो कृष्णा ढाबा, जो कि एक रिवायत है हमारी, 1984 में मुश्किल तरीन हालात जब थे, तब भी कृष्णा ढाबे को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। 1990 का दौर सबने देखा, जब आतंकवादियों का एक कहर कश्मीर के अंदर होता था। 1990 से लेके 2005-6 तक बहुत खौफनाक मंजर कश्मीर में दहशतगर्दों का, आतंकवादियों का होता था। लेकिन उस दौर में भी कृष्णा ढाबा को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कृष्णा ढाबा जो है वो एक परंपरागत एक पहचान थी वहाँ के अंदर। और केवल कश्मीर के ही नहीं, या जम्मू से जाने वाले लोग नहीं, देश भर से जो लोग आते थे और दुनिया से जो लोग आते थे, वहाँ बैठ के आराम से खाना खाते थे, मिलजुल के लोग रहते थे, और वो एक पहचान थी। ये हमला कृष्णा ढाबे के ऊपर नहीं हुआ है, ये हमला कृष्णा ढाबे के मालिक के बेटे आकाश मेहरा पर नहीं हुआ है, ये इंसानियत पर हमला है। ये इंसानियत को कत्ल करने का एक षड्यंत्र साजिश पाकिस्तान ने की है। आज जब फॉरेन डिप्लोमेट्स, विदेशी राजनयिक कश्मीर घाटी के टूर पर हैं, वहाँ दौरा कर रहे हैं, और वहाँ सब लोग जानते हैं कि कश्मीर में आज जिन लोगों से वो मिले, चाहे वो डीडीसी के इलेक्टेड मेंबर्स थे, बीडीसी के लोग थे, पंच सरपंच थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जमातों के लोगों से वो मिले, तो सबने एक ही आवाज में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग वतन परस्त हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है। ये बात पाकिस्तान को नागवारा गुजरती है। ये बात पाकिस्तान को इस बात की तकलीफ है कि क्यों जम्मू कश्मीर के नौजवान हाथों में तिरंगा झंडा लेके हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में हिंदुस्तान और अपने मुल्क के लिए मोहब्बत है। अपने हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर के लोग प्यार करते हैं, तिरंगे झंडे से प्यार करते हैं। ये पाकिस्तान को नागवारा गुजरा, और एक कायराना तरीके से कृष्णा ढाबे को उन्होंने टारगेट किया। सब लोग दुआ कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आकाश मेहरा, जो बुरे तरीके से घायल हैं और इस समय श्रीनगर के हॉस्पिटल में उपचाराधीन हैं, हम उस ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि वो जल्द ठीक हो। और जिन दहशतगर्दों ने ये हमला किया है वो बच नहीं पाएंगे। सेना ने, हमारी पुलिस ने, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने इन पाकिस्तानियों का सफाया किया, आतंकवादियों का, जिन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया है, हमारे बच्चों को बर्बाद किया है, हमारे लोगों को बर्बाद किया है, बेगुनाह लोगों को बर्बाद किया है। इस पाकिस्तान ने, ये पाकिस्तान कभी बचेगा नहीं। पाकिस्तान ने जो जुल्म किए हैं गरीबों, मजलूमों, दर्दमंदों पर, मजदूरों पर,
इन गरीबों की बद्दुआएं इस पाकिस्तान को लगेंगी, इन दहशतगर्दों को लगेंगी। इनको कानून और हमारी फौज और हमारी पुलिस तो कभी माफ नहीं करेगी, ऊपर वाला भी इन जालिमों को कभी माफ नहीं करेगा। रविंदर जी, 4 इंसिडेंट जम्मू में भी हो चुके हैं, क्योंकि आतंकवादी अब कश्मीर के अंदर जिस तरह से उनको लगातार उनका खात्मा किया जा रहा है, वो रुख जम्मू की तरफ भी कर रहे हैं। एक आतंकवादी कुजवानी से पकड़ा जाता है, एक तेली बस्ती बड़ी ब्राह्मणा से, तीसरा आईडी के साथ 6.5 किलो आईडी लेकर बस स्टैंड से पकड़ा जाता है, जो नर्सिंग का स्टूडेंट था, चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था। और चौथा आज पकड़ा गया है, ये पुंछ मेंढर का आतंकवादी था। और इसके ऊपर आरोप ये भी है कि ये 2 आतंकवादियों को पाकिस्तान से इसने यहां पर लाया था और कश्मीर के अंदर कई सारी सरगर्मियां जो है उसके अंदर जो है इन्वॉल्व। लगातार ऐसी भी थ्रेट्स आती रही हैं, लगातार ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति में खलल डाला जाए। जम्मू कश्मीर का जो पुरअमन माहौल है उसको खराब करने की एक लगातार साजिश हो रही है। पहले कश्मीर घाटी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे बारामुल्ला हो, कुपवाड़ा हो, श्रीनगर हो, अनंतनाग हो, शोपियान हो, पुलवामा हो, कुलगाम हो, त्राल हो, बांडीपुरा हो, बड़गाम हो या गांदरबल के एरिए हो। वहाँ लगातार पाकिस्तान कोशिश करता है कि वहाँ दहशतगर्दी की घटनाओं को अंजाम दिया जाए। जब कश्मीर में फेल हो गया, अब जम्मू को टारगेट बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। 7 किलो से ज्यादा आईडी का यहाँ बरामद होना, और वो बड़ी हाई पावर आईडी थी। जो एक्सपर्ट्स दिल्ली से आए, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है, उन लोगों ने इसकी सारी स्टडीज की है और ये बहुत ही खतरनाक किस्म का ब्लास्ट होता। जैसे पुलवामा के अंदर सीआरपीएफ की कार्रवाई को टारगेट किया गया था, इसी प्रकार से जम्मू को भी दहलाने की एक साजिश थी। और लगातार पिछले 1 हफ्ते में 6-7 आतंकवादियों को जिंदा जम्मू कश्मीर पुलिस ने और हमारी सेना ने धर दबोचा है, पकड़ा है। उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनसे जांच चल रही है। बहुत बड़े खुलासे आने वाले दिनों में होने वाले हैं। वो सारे रास्ते, वो सारे गाइड जिन्होंने इनकी मदद की, और वो सारे रास्ते जिन रास्तों से ये पाकिस्तान से क्रॉस होकर हमारे यहाँ आए, बहुत सारे ऐसे टनल्स आइडेंटिफाई हो गए हैं। सांबा, हीरानगर और कठुआ सेक्टर में, आरएसपुरा से लेके ये जो हमारा परगवाल तक के एरिए में बहुत सारी ऐसी जगह हैं। यहाँ पाकिस्तान ने गुप्त तरीके से टनल्स का इस्तेमाल करके, या जो रजौरी पुंछ के बड़े पहाड़ों में दरियाओं के साथ का लगते एरिए से इन्फिल्ट्रेशन वो स्नीक करते हैं। ये सारी जानकारी बड़े पैमाने पर हमें मिली है। जो आतंकवादी जिंदा पकड़े गए हैं उनसे बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, और ऐसे तकरीबन 20 के करीब आतंकवादियों का एक झुंड जो है वो अलग अलग एरियाज में डिस्पर्स है। उनकी सारी लोकेशंस आइडेंटिफाई कर दी गई हैं। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप देखना बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिलने वाली है, क्योंकि जो आतंकवादी जिंदा पकड़े हैं उनसे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से 20 के करीब आतंकवादियों का एक दस्ता जम्मू और इसके सराउंडिंग्स एरिया के अंदर है। कुछ रजौरी पुंछ में, डोडा किश्तवाड़ के अंदर वहां पहुंचे हैं, जम्मू के अंदर हैं, जो इस प्रकार की बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी पुलिस, हमारी सीआरपी, एसएसबी, आईटीबीपी, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरी तरीके से अलर्ट हैं। हम दुश्मन की हर साजिश को विफल करेंगे। पाकिस्तान यहां जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करना चाहता है, खून से लथपथ करने की साजिश है, उसको हम नहीं होने देंगे। मैं आपके जेके चैनल, जेके मीडिया के माध्यम से तमाम सुनने वालों को, अपनी आवाम को, अपने लोगों को, जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपने दाएं बाएं क्या हो रहा है, कौन घूम रहा है, हम सजग रहें, अलर्ट रहें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, अनजान व्यक्ति हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे पंचायत में, हमारी वार्ड में, हमारे घरों के आसपास घूमता है, हम उस पर नजर रखें, पुलिस को सूचना दें। कोई संदिग्ध कोई सामान अपने मोहल्ले में कहीं कोई रखता है, बस स्टैंड, गाड़ी में, मेटाडोर में, वीडियो कोचेज में, ट्रेन में, उस पर हम नजर रखें। अपने आस पड़ोस के अंदर क्या घटनाक्रम हो रहा है, एक सजग नागरिक के नाते से हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम सजग रहें, अलर्ट रहें। चूंकि आतंकवादी किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश में हैं। हमें विश्वास है
अपने जवानों पर कि हमारे जवान और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे और हम उनके नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन आम शहरी, आम नागरिकों का भी ये दायित्व है, ये जिम्मेवारी है कि हम अलर्ट रहें, सजग रहें। हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। कहीं भी अनजान व्यक्ति मिलता है या कोई इस प्रकार का कोई सामान हमें नजर आता है संदिग्ध, तो तुरंत पुलिस को और संबंधित सुरक्षा बलों को हम जानकारी दें ताकि देश दुश्मन ताकतों के हर साजिश को हम विफल करें। पाकिस्तान के हर षड्यंत्र को हम सब ने मिलकर, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के इस षड्यंत्र को विफल करना है। गोली बम ये नहीं देखता है कि कोई हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, गांव का है या शहर का है, महिला है या पुरुष है, अपना है या पराया है। इसलिए ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम सबको ऐसे हालात में मिलकर रहना है और देश दुश्मन ताकतों का डट के मुकाबला करना है। शुक्रिया रविंदर जी।